जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी, शुक्राना टू गुरु जी एंड जय गुरु जी टू द होल संगत। इतना अच्छा लगता है। आई एम सो हैप्पी टू बी कनेक्टेड टू संगत। दैट गिव्स मी द मोस्ट हैप्पीनेस। जो भी है उसका खजाना अनमोल है, क्योंकि गुरु जी के बारे में सुनना और उनके बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें, नई संगत स्पेशली। रियली वेरी वेरी थैंकफुल कि आप नई संगत फॉरवर्ड आके इतना ब्यूटीफुली सत्संग कर रही हैं। एंड हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी की इतना बगैर गुरु जी को देखे आप सब लोग जुड़े हुए हो। एंड कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोगों ने तो इतना टाइम बिताया गुरु जी के साथ, पर आप लोग जो बगैर देखे गुरु जी को भगवान मानते हो और उनसे जुड़े हुए हो, मेरे ख्याल से इट्स वेरी अमेजिंग थिंग। उस समय अगर कोई मेरे से कहता है कि उनके गुरु अब फॉर्म में नहीं है और उनसे जुड़ो, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और गुरु जी ऐसे ही आप सब पर ब्लेसिंग करते रहें और सबकी श्रद्धा, भक्ति और डिसिप्लिन जो गुरु जी चाहते हैं, खाली जुड़ने की बात नहीं है, ये बात है गुरु जी को मानने की और गुरु जी के डिसिप्लिन में रहने की, उनकी गरिमा में रहने की। वो बहुत जरूरी है। हमेशा मैं यही ट्राई करती हूँ कि जिस तरह से गुरु जी ने सिखाया है, मैं ट्राई करती हूँ वही शेयर करूँ मैं। और उनकी ये बातें फर्स्ट हैंड जो उन्होंने जब वो थे छोड़ने में और किस तरह से गाइड करते थे संगत को, तो उसी तरह से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप मुझे लगता है कि ये पुरानी संगत तो कोई नहीं है, पर हाँ, जो लोगों ने गुरु जी के साथ टाइम बिताया, जैसे मैं सुनती हूँ जितनी भी पुरानी संगत आती है, इतनी ब्यूटीफुली उनके एक ही तरह के सत्संग होते हैं। जो गुरु जी आते थे तो उनसे नजरें नहीं हटती थी, इतना नूर था उनके चेहरे पर और सबको गुरु जी से प्यार हो जाता था। और गुरु जी सबके एक ही थे। तो और मेन था कि वहाँ डिसिप्लिन होता था। तो मैं डिसिप्लिन के बारे में मैं कुछ जो मुझे गुरु जी ने बताया, मैं थोड़ी चीजें वो शेयर करूंगी। तो क्या हुआ कि गुरु जी के दरबार में जब जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो आपको सबको मालूम है कि वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और एक्चुअली गुरु जी की गरिमा ऐसी होती थी कि हमें गुरु जी एकदम जैसे ट्रांस में कर देते थे, पता ही नहीं चलता था। सारे, मैं कभी कभी आँख खोल के देखती थी तो सारी संगत ध्यान में होती थी। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है, हमारा मन चंचल है, हम स्थिर बैठ ही नहीं सकते हैं, शरीर और दिमाग कभी भी मूव करता रहता है इधर उधर। तो ये कैसे हो सकता है? वो छोटी सी जगह में इतने पास पास, बहुत कंफर्टेबल भी नहीं, पर सारे चुपचाप बैठते थे ध्यान में। वो गुरु जी की ग्रेस थी। वो कहते ना, नदर करे ता सिमरा आ जाए, सिमरन आ जाए। तो वही है गुरु जी का कि वो जहाँ एक नजर करते थे, सारी संगत को ध्यान में कर देते थे। और वो टाइम उनका ब्लेस करने का होता था, क्योंकि वो अपनी, मैं देखती थी वो ऐसे धीरे धीरे सारी संगत को देखते थे और सबको ब्लेस करते थे। एंड ये मेरा थॉट है। तो ऐसे ये चलता रहा। और एक दिन के बाद मैं बताती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाती थी, ट्राई करती थी, क्योंकि आपको जब गुरु जी से लगन लगती है तो आप कोई भी टाइम पल थोड़ा वेस्ट नहीं करना चाहते थे। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि मुझे गुरु जी ने वो मौका दिया और मैं गुरु जी को समझ पाई उस समय। तो जैसे हम लोग सिंगापुर जाते थे और थर्सडे टू संडे गुरु जी बैठते थे दरबार में, तो हमारा यही फोकस रहता था कि हम जल्दी पहुंच जाए। तो अक्सर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे और दरबार कभी खुला रहता था, कभी बाहर वेट करना पड़ता था। अक्सर खुला रहता था तो अंदर जाके मैं बैठ जाती थी। तो उस समय मेरे बगल में, और वो शब्द सिंह अंकल वो लगा देते थे, वो चलता रहता था। गुरु जी अंदर रहते थे कमरे में। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो चुपचाप बैठी हुई थी ध्यान में, और मेरे बगल में 2-3 आंटियां बैठी हुई थी और वो नॉन स्टॉप बात कर रही थी, नॉन स्टॉप। और कोई ऐसी भी बात नहीं कर रही थी, वो बस आज किथे गई थी, ये बड़ा चंगा, वो सूट चंगा, मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। मैं मन ही मन, मतलब आपके कानों से तो आवाज आती ही है ना, तो आप सुनते हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं मन ही मन प्रे कर रही थी, गुरु जी मैं क्या करूं,
इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग एंड वेरी रूड कि मैं उठ करके दूसरी तरफ बैठ जाऊं। तो आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी। गुरुजी मैं क्या करूं, मैं ऐसे चुपचाप बैठी हुई थी। आई डिडंट लाइक इट, बट वो मेरा काम नहीं है किसी को करेक्ट करना। रियली आई थिंक हम सबको अपने अपने पर ध्यान देना चाहिए। गुरुजी अपने आप जिसको जितनी सिखाना होता है ना वो वैसे ही सिखाते हैं, क्योंकि आप कभी किसी को सिखा नहीं सकते। इसीलिए गुरुजी कभी सरमन देते ही नहीं थे, ना हमें देना चाहिए। तो इसलिए वो क्या हुआ कि अचानक ही मेरे मन में थॉट आया, अचानक ही उधर से सिंगला अंकल आए और इतने कस के, आपको मालूम है सिंगला अंकल कितने डिसिप्लिनेरियन थे गुरुजी के। वो सबसे रूड वे में बात करते थे और बहुत ही इफेक्टिव था उनका बोलना, एंड बहुत जरूरी था उस समय, क्योंकि इतने लोग आते थे और बहुत जरूरी था कि कुछ सेवादार को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो वो आए, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट होकर के उनको बोला आंटियों को कि आप आंटी इतने भी दुनियादारी की बात कर ली तो इतने आने का फायदा की, आप बाहर जाके बैठ जाओ। इतने आते हो तो फिर गुरुजी से जोड़ो ना चुपचाप, ये मौका नहीं मिलने वाला है। कस के उन्होंने डांटा। वो आंटी एकदम से चुप हो गई, कहती सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखिए ये मेरे लिए कितनी बड़ी सीख थी जो गुरुजी ने मुझे सिखाया कि मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो आंटी मेरे से बड़ी थी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता मैं उनको टोकूं, क्या करूं, पर ये बहुत बड़ी सीख है। गुरुजी अपने आप से सिखाते हैं और अपने आप से उनको बताते हैं। वो मेरे लिए भी सीख थी, कभी कभी मैं भी बात कर सकती थी। तो बहुत जरूरी है कि हम क्या लेने गुरुजी के पास जाते हैं और हम क्या खो देते हैं अपनी दुनियादारी की बातों में और दूसरों की इधर उधर देखने में और उनसे छोटी छोटी बातें करने में। वो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिस हो जाती है हमारे हाथ से। तो ये बहुत जरूरी है। और इसी पॉइंट पर एक बार क्या हुआ कि मैं गुरुजी के ने एक बार बड़ी दया करी थी, उनके अपने चरणों के पास ही उन्होंने जगह दी थी। तो मैं बैठी हुई थी और बहुत ध्यान में थी और अचानक ही कोई मेरी एल्डरली लेडी, एक मेरी दूध के रिश्तेदार हैं, सारी संगत, सारे मेरी रिश्तेदार गुरुजी से जुड़े हुए थे, एक्सटेंडेड फैमिली। तो वो आई, उनको भी वहीं जगह मिली, मेरे पास ही वो बैठ गई एंड वो धीरे धीरे डिस्कस करने लगी मुझे बहुत चीजें, कुछ बोलने लगी। एंड आप नेचुरली आप गुरुजी के पास बैठे हो तो आप जवाब नहीं दे सकते, पर उनको मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकती। मैं चुपचाप सर कर रही थी एंड गुरुजी वाज वाचिंग मी एंड गुरुजी चेंज माय प्लेस। उन्होंने कहा तू इथे आके बैठ जा। तो मैं दूसरी साइड जाके बैठ गई। तो वो मुझे मैसेज मिल गया कि गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी वो उनको भी टोक सकते थे ना कि आंटी इतने बात नहीं करिए, पर गुरुजी तो कभी सरमन देते ही नहीं थे। वो तो प्रैक्टिकल दिखाते थे और मेरे साथ प्रैक्टिकली सारी चीजें हुई हैं कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती थी, सब अपने आप करेक्ट हो जाता था, एवरीथिंग। और आज भी संगत में मैं यही कहती हूँ कि किसी को करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। गुरुजी इज इन चार्ज, वो अपने आप करेक्शन करेंगे। और ये इतना अच्छा ये मीडियम है, इसके थ्रू कितनी नई संगत को राह मिल रही है, जानकारी मिल रही है, सही तरीके से कैसे सत्संग किया जाना चाहिए। गुरुजी कौन थे, ये मैं तो सोचती हूँ गुरुजी ने ये कोविड इसीलिए कराया हुआ है कि हम सब अपने अंदर जो हमारी धारणाएं सब चेंज हो, वो सही क्या है वो गुरुजी अपने आप ही निकाल रहे हैं। सब कुछ जितना भी ये सब चल रहा है उससे गुरुजी अमृत निकाल रहे हैं। और ये मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जल्दी ही गुरुजी सब कुछ करेक्ट कर देंगे, हम फिर अपने उसी वे में आ जाएंगे। तो ये मौका को खोइए नहीं। आपको जो मिल रहा है आप उसको मंथन करिए, उसको सोचिए उसके बारे में और गुरुजी को और डीपली पहचानिए। और हमेशा गुरुजी कहते थे सिंप्लिसिटी में रहो। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, गुरुजी ने मेरे से एक बार कहा, जब बेटियों की मेरी शादी हो रही थी, बड़ी बेटी की, तो गुरुजी ने आई वाज सो एक्साइटेड फर्स्ट शादी, और हम लोग यहाँ यूएस में थे, मुझे कुछ नहीं मालूम था कैसे करना है। तो गुरुजी के पास थी और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कि बहुत सिंपल करना। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो देखिए कितनी सिंपल उन्होंने जो उनकी कोर्ट मैरिज करा दी थी, तो कितना सिंपल गुरुजी ने कहा वो करा दिया ना उन्होंने, कि सिंपल कोर्ट मैरिज। बस उसके इन लॉज और मेरी बेटी और मेरी छोटी वाली बेटी वो सारे वहां पर गए थे गुरुजी की स्वरूप लेकर के, और दिया जला के वहीं आरती करके वहीं उनका हुआ। उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ जैसे गुरुजी ने कहा था। तो मतलब हमेशा गुरुजी हर चीज को कहते थे कि थोड़ा सा शांति में रहो, बहुत ज्यादा दिखावे में नहीं रहना है। और यही बात हुई कि एक बार
मतलब कभी आप सोच सकते हैं पुरानी संगत की, जब आप संगत की फोटो देखते हैं और देखते हैं जब गुरुजी आते थे कितना सिंपली होता था। मतलब जब नोएडा में भी मेरे फादर के घर आए थे गुरुजी, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, जब वो आए थे तो मतलब मैं इतनी खुश थी, मतलब इतना वो था। पर गुरुजी की का जैसा होता है ना वैसे कराते हैं वो, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा सा आसन खरीद के लेके आई, उन्होंने लगाया क्या किया, कुछ भी नहीं। जो वहां ड्राइंग रूम की एक सोफा की चेयर थी उसको अच्छी तरह से साफ करके उसके ऊपर नया कपड़ा ऐसे रख दिया था और बगल में टेबल पे फ्लावर्स रख दिए थे, पीछे थोड़ा सा फ्लावर्स ऐसे सजावट कर दी थी। कोई ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा हो। तो गुरुजी यही चाहते थे, कहते थे वो ध्यान फोकस खाली गुरुजी में होना चाहिए और उन्हीं पर ही फोकस करेंगे तभी कुछ मिलेगा। नहीं तो हम ये सब चीजों में, बाहरी चीजों में लगे रहते हैं कि गुरुजी का चोला कहाँ से खरीदे हैं और गुरुजी के चरण कहाँ से, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस गुरुजी को मन से प्यार करो। गुरुजी तो इतने सिंपल हैं, इतने भोले हैं, शिव बाबा जैसे भोले हैं। उनको आप एक पत्ती भी चढ़ा दो ना वो खुश, वो खाली भावनाएं देखते हैं। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, भाव क्या है आपका, बस वही देखते हैं गुरुजी। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि किस तरह से गुरुजी सारी संगत को इतने प्यार से और सिंप्लिसिटी में रखना चाहते थे। कभी भी गुरुजी नहीं चाहते थे, जो भी वहां संगत आती थी मैं देखती थी कई हाई फाई लोग आते थे वहां पर, और गुरुजी कई आंटीज आती थी। और मुझे मालूम है एक बार एक आंटी कोई बॉम्बे से आई थी और कोई बहुत बड़ी वो थी, मुझे नहीं मालूम, और वो आते गुरुजी से कहती हैं कि मेरा आप ये काम कर दीजिए, मैं बॉम्बे से आई हूँ, मेरी रिटर्न फ्लाइट है, मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ, आप मेरा काम कर दीजिए। और अभी वो शॉक टू हियर दैट गुरुजी भगवान है। आप क्या समझ रहे हो गुरुजी को? मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन, पर मैं चुप थी, मैं देख रही थी गुरुजी कैसे, देखो गुरुजी भगवान है, उन पर भी लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है किसी को कि है कौन गुरुजी। बस चमत्कार कि हमारा ये काम कर दो वो काम कर दो, इसलिए थोड़ी ना गुरुजी है। गुरुजी तभी कहते थे मेरे से असली चीज कोई नहीं मांगता। एंड किस तरह से गुरुजी ने उनको कहा जो असली चीज है वही मैं दूंगा, तेरी हेल्थ ठीक करूंगा पहले। और शी वाज अपसेट, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देन शी लेटर फाउंड आउट दैट शी हैड कैंसर एंड गुरुजी हैड क्योर्ड हर एंड शी केम बैक अगेन। मतलब वहां प्रैक्टिकल गुरुजी दिखाते थे कि हम क्या मांग रहे हैं हमें नहीं मालूम। गुरुजी हमें एक्सरे करके सब कुछ देख लेते थे क्या हमें जरूरत है। और अभी भी हो रहा है, अभी भी हम जब गुरुजी के स्वरूप के सामने हम जाते हैं, कोई भी संगत, स्पेशली जो नई नई संगत जुड़ रही है, उनके लिए मैं बड़े प्यार से कहूंगी कि आप प्लीज हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि गुरुजी को आप ये चीजों में नहीं बांधिए। आप बस भाव से गुरुजी को अपने साथ, कुछ भी ना हो, कोई चेयर रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी ओम ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई भी उसमें ना पड़े। आप बस महसूस करिए उनको दिल से, आंख बंद करके, वो आपके दिल ही में रहेंगे गुरुजी। आपको कुछ भी ढूंढना नहीं है, रोटियों में ओम है कि आकाश में है कि इसमें। हाँ, शुरू में हम सबको एक्साइटमेंट होती है, होता है तो होता है एक्साइटमेंट, पर गुरुजी खाली उसमें ही थोड़ी ना है। गुरुजी तो हमारे, हम किसी की मदद करते हैं उसमें गुरुजी है, हम जब संगत करते हैं तब उसमें है गुरुजी, हम किसी के लिए प्रे करते हैं उसमें है गुरुजी, जब हम दिल से खुश होते हैं, और गुरुजी कहते थे खुश रहो गुरुजी, जब हम दुख में भी खुश रहते हैं उसमें है गुरुजी। तो ये चीजों में नहीं आप ढूंढिए कि मेरी चाय में ओम बन गया, मेरे हलवे में ओम बन गया। अब टू टेल यू द ट्रूथ, अब मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है ये सुन के, और थोड़ा सा लगता है कि गुरुजी मेरे तो महाशिव हैं, और वो तो उनको तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो इतनी इतनी, जब वो जीवन दान दे सकते हैं, कौन दे सकता है? भगवान दे सकते हैं। तो उनको तो हम अज्यूम करते हैं कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, ये अज्यूम करके चलिए कि गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जब भी आप सत्संग करें, आपको कोई जरूरत नहीं, आपने अभी पुरानी संगत से सुना होगा, मेरे सामने ये हुआ था कि शुरू में हम सब लोग फ्लावर्स लेके जाते थे गुरुजी के लिए, और वहां पर रास्ते में रोक के एम्पायर स्टेट के पहले फ्लावर्स लेकर के जाते थे, मालाएं, और हम सारी मालाएं चढ़ाते थे गुरुजी के चरणों में, और वो ढेरों लग जाती थी। एंड अचानक ही एक दिन गुरुजी ने कहा कि आज से कोई नहीं लाएगा फ्लावर, और सारी संगत चुप हो गई कि ये क्यों मना हो गया। तो ये गुरुजी का हुक्म था ना, तो हमने माना। उसके बाद से कोई नहीं लाता था फ्लावर्स।
तो कोई भी जरूरत नहीं है कि आप बहुत लाविशली करो। आपके जितने मीन्स हैं आप थोड़ा सा कागज आप वहां रख दो बस गुरुजी के लिए। आप कोई दिखावे में ना जाए कि उसका संगत इतना बड़ा था, उसकी सत्संग में ये हुआ था, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बस प्यार से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप सब गुरुजी का आशीर्वाद पाना हो तो बिल्कुल भाव निर्मल होने चाहिए, सरल होने चाहिए और प्यार वाले होने चाहिए। और कोई भी देखा देखी में ना पड़े। गुरुजी तो हमेशा मना करते थे कि जितना है उतने में ही बसार करो और सिंपल रहो। हमेशा गुरुजी मेरे से खुद कहते थे सिंपल रहो, बहुत दिखावा नहीं, अपने को बहुत लाइमलाइट में नहीं लाना है कि आगे आगे गुरुजी कहते थे कि जो पीछे वाले होते हैं उनको मैं ज्यादा ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी तो बहुत हम्बल थे और वो चाहते भी थे, उनका हुक्म भी था कि मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, बहुत वो नहीं करना है। शादियां में भी गुरुजी हमेशा कहते थे सिंपल करो शादियां। तो ये कुछ चीजें मेरे दिमाग में काफी दिनों से चल रही थी। गुरुजी का पता नहीं यही अंदर से मेरे भाव आ रहे थे जो मैंने शेयर किया। उस पर एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि जब गुरुजी इतना उनको मालूम था कि किस तरह से, मतलब आप जब सामने आते थे गुरुजी को मालूम है आप किस भाव से आए हो। तो एक बार ऐसे हुआ था, वहां बैठे बैठे सब कुछ गुरुजी ने वही दिखा देते थे। तो एक बार एक आंटी आई और काफी बुजुर्ग आंटी थी। तो वो आई और वो कई जैसे आंटी होती हैं गुरुजी को ऐसे हक करने लगती हैं या एकदम हाथ लेके किस करने लगती हैं। तो इट्स अप टू देम हाउ दे वांट। तो गुरुजी तो बहुत शाय थे, बहुत ही शाय थे गुरुजी। तो वो जैसे ही हक करने के लिए आगे बढ़े गुरुजी ने उनको बहुत कस के डांटा। सारी संगत भरी हुई थी। गुरुजी ने कहा इथो आके नाटक करती है और घर में अपनी डॉटर इन लॉ को पंजाबी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, पर एनीवे उन्होंने कहा अपनी डॉटर इन लॉ को लड़ाई करके आई है। तो देखिए गुरुजी ने बता दिया ना कि आप जब गुरुजी के दरबार में आते हो तो आप गुरुजी को सब मालूम है, आप कैसा ट्रीटमेंट बाहर कर रहे हो, कैसा ट्रीटमेंट अंदर कर रहे हो, सब कुछ मालूम है गुरुजी को। एक बार एक कपल आए और गुरुजी के पास सामने बैठने लगे। तो गुरुजी इतने कस के बोले कि इतना पूरी रास्ते तो अपनी वाइफ को डांटता आया है, जा पीछे बैठ, और उसकी वाइफ को पास बैठा लिया। तो पता चल गया ना कि हमको गुस्सा नहीं करना है। गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे सिखाया कि हमको अपनी लाइफ जीनी कैसी है। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, उनकी कोई बुक नहीं थी कि इस तरह से ये 4 पॉइंट से ऐसे ऐसे कर लो, ये नहीं था। गुरुजी हम सब सारी संगत को वहां बैठा करके वहां प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाते थे। इसीलिए गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। और ये पॉइंट्स अगर आप जो संगत डेली जुड़ना चाहती है वो पॉइंट्स उससे पिकअप कर लेती थी। कई लोग सोचते थे अरे ऐसा हो गया, पर ऐसी बात नहीं है। जो गुरुजी जिसको समझाना चाहते थे उसको वहां समझ में आ जाता था। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, कई चीजें गुरुजी ने इतना प्रैक्टिकल आपके सामने वो दिखाया है कि किस तरह से हमें अपने रिलेशंस मेंटेन करने हैं, हमें किस तरह से गुस्सा नहीं करना है, हमें किस तरह से उनके भाव को चेक करना है, और हमें इस तरह से लड़ाई करके गुरुजी के पास आना कि कोई उसमें मायने नहीं, उनको सब कुछ मालूम है, वो तो अंतर्यामी है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ चीजें अपनी लाइफ में चेंज करें गुरुजी से जुड़ने के लिए, और अपनी लाइफ बहुत सिंपल करें, सरल करें, और टाइम निकालें गुरुजी के लिए। और आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको अपने को बहुत कष्ट दे करके आप बहुत सुबह 3 बजे उठ के नहाओ धो, ये सब ये कुछ नहीं कहते थे गुरुजी, कभी नहीं कहते थे। गुरुजी तो इतने सरल थे, वो तो कहते थे कभी भी मेरे से तुम जुड़ लो, कभी भी जब भी मौका मिले ना। ये बात दूसरी है कि हाँ, जैसे मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सुबह के समय मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ही अर्ली राइजर थी, चाहे जितना हूं मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी, और मुझे डिस्टर्बेंस कम लगता है पूरे। और ये जो जितना ये यूनिवर्स है, ये इसकी जो वाइब्रेशन से बहुत काम रहती है सुबह, एंड आई फील वेरी कनेक्टेड एट दैट टाइम। तो इट्स अप टू पर्सनल
कईयों का नहीं हो पाता है, कई लोग देर से उठते हैं, तो उनके लिए मैं कहती हूँ आप प्लीज डोंट बीट योरसेल्फ, इट डिफीट्स द पर्पस। आप जैसे भी आप कर सकें वैसे करें। हर हम सारे गुरुजी के एक बगीचे के फूल हैं, कोई कैसा है, किस रंग का, कोई किस तरह का है, तो गुरुजी सबको वैसे ही एक्सेप्ट करते थे और कभी किसी को गुरुजी दुत्कारते नहीं थे। कभी भी मैंने नहीं सुना गुरुजी को। हाँ, करेक्ट जरूर करते थे और वो दिखाने के लिए कि उनको सब कुछ मालूम है, तो आप दोबारा ये मिस्टेक ना करें। डिसिप्लिनेरियन थे, आप वहां जाते हैं तो आपको गुरुजी की गरिमा में, गुरुजी के वेश जो है, किस तरह से कपड़े पहनने, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी मेरा छोटा बेटा था, वो बड़ा होता जा रहा था, ही वाज अ बिग बॉय, 8-9 साल का हो गया था, शॉर्ट्स पहन के जाता था, तो गुरुजी ने कितने प्यार से मुझे बुला के कहा कि ये सियाना हो गया है, इसको लंबी पतलून पहना के लाया कर। तो कितना अच्छी वे में गुरुजी ने कोई सरमन नहीं दिया, मुझे डांटा नहीं, ना उसको नहीं डांटा कि ऐसा करो वैसा करो, प्यार से समझाते थे गुरुजी, और जो समझ गया वो समझ गया। तो मतलब एक आप गुरुजी के सत्संग में जाने का भी एक ग्रेस होता है। तो यही मैंने देखा है कि गुरुजी हमेशा चाहते थे कि हम थोड़ा गुरुजी की गरिमा में रहें, किस तरह से जाना है संगत में, क्या करना है, वहां पर बातें नहीं करनी है, हमें इधर उधर देखना नहीं है, अपनी आंखें बंद रखिए, चुपचाप बैठिए, गुरुजी से जुड़िए, चुपचाप लंगर करिए और वापस आ जाइए। कभी भी बात नहीं करनी है सत्संग में और सत्संग के बाद। और कोई डांस वांस नहीं होता था गुरुजी के यहाँ, खाली बड़े फंक्शन में आपने देखा होगा वीडियो में, गुरुजी जब कहते थे तब डांस होता था। एवरी सत्संग में मैं आजकल सुनती हूँ कि उसके बाद लोग डांस करने लगते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कभी भी नहीं देखा था। कभी कभी जब गुरुजी की मौज होती थी, वो कभी कभी पंजाबी सॉन्ग्स में जिसको कहते थे उसको डांस कराते थे गुरुजी। इसका ये नहीं कि पार्टी है, डांस पार्टी, आप म्यूजिक लगा लो डांस करो, ये ऐसा नहीं था गुरुजी के दरबार में। गुरुजी बहुत ही आई वुड से ओल्ड फैशन्ड रियली इन दिस काइंड ऑफ सेंस। वो चाहते थे औरतें बहुत मॉडेस्टली ड्रेस करके आए संगत में, कोई ऐसा नहीं कटे कपड़े, इस तरह के छोटे कपड़े ये सब पहन के आओ। प्लीज आप गुरुजी के मर्यादा में रहिए, जितना भी आप ये कपड़े पहनती हैं, दैट्स अ डिफरेंट प्लेस टू वेयर ऑल दैट और डू एनीथिंग। गुरुजी के दरबार में जैसे मुझे उन्होंने कहा था बेटे के लिए, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ कि ये मेरी मन घड़न बात नहीं है, ये वहां पर गुरुजी का हुक्म, यही मैं आज का टॉपिक है, गुरुजी के हुक्म में, उनकी मर्यादा में कैसे गुरुजी ने सिखाया है और प्रैक्टिकल मेरे साथ जो हुआ वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक सत्संग तो बहुत है, मैं बहुत सत्संग शेयर करती हूँ, इतना शेयर भी कर चुकी हूँ कि गुरुजी की डिविनिटी है, किस तरह से वो लाइफ देते हैं, किस तरह से आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। पर ये बात भी बहुत जरूरी है कि नई संगत को, मुझे लगता है कि जो है इतनी प्यारी संगत है और सारे दिशा ढूंढ रहे हैं, सारी संगत इतनी प्यारी है कि वो हमेशा चाहती है राइट थिंग करना, पर उनको कोई दिशा कभी कभी नहीं मिल पाती है। तो मैं यही कहूंगी कि जितनी भी आप जुड़ रहे हैं, आप सुनिए सत्संग पुराने लोगों का, गुरुजी के बारे में आप जितना जानेंगे सुन करके, और उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि बस सुन लिया और खत्म हो गया, आप उसको फॉलो करिए। मन हो तो आप एक डायरी बना लीजिए और उसमें लिखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक बार जब गुरुजी ने सियाटल भेज दिया था और हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, गुरुजी ने चोड़ा छोड़ दिया था और बेटी की शादी हुई थी, तो उन्होंने 15 संगत वालों को भेजा था जिनको मैं जानती भी नहीं थी, और हम सारे सत्संग करते थे एवरी इवनिंग बैठ करके। और इस तरह से गुरुजी ने शुरू किया सत्संग, फिर 2 जुड़े, 4 जुड़े, एक टाइम हुआ करीब 15-20 अपने आप से संगत भेजते थे गुरुजी। किस तरह से होता था मुझे खुद नहीं मालूम, कभी भी हमने ना फोन किया, ना इनवाइट करा, ना कहीं प्रचार किया, ना फ्रेंड्स को भी नहीं बुलाया मैंने किसी को, क्योंकि मुझे मालूम था कि गुरुजी ने जो कराना वही कराएंगे, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। तो इस तरह से तो एक बार काफी फ्रेंड्स थी, वो सत्संग हुआ, उसके बाद सब इतना शोर हो रहा था, इतना शोर हो रहा था। मेरे हस्बैंड, हम दोनों वी आर नॉट वेरी वोकल, तो हम दोनों एक दूसरे को देख के चुप हो गए। फिर जब संगत चली गई, हम दोनों बैठे गुरुजी के पास एंड वी बोथ आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। गुरुजी प्लीज आज माफी दे दो, आपका ये सत्संग नहीं हो रहा था, एंड वी आर नॉट केपेबल गुरुजी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ऐसे बोला। सुबह उठे हम दोनों जन,
चाय प्रसाद गुरु जी के सामने रखा, हम दोनों जन बैठे थे और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज अचानक ही गुरु जी ने ड्रीम में मुझे आके 4 बातें बताई हैं कैसे सत्संग करना चाहिए। एंड मेरे हस्बैंड मेरे तब देखने कहते हैं, ओह माय गॉड, मुझे भी बताया, तुम बताओ पहले। तो हम दोनों ने शेयर किया, वो 4 पॉइंट सेम थे, सेम पॉइंट्स। इट्स नॉट अ हेलुसिनेशन, इट्स नॉट आवर ओन इमेजिनेशन। रात में गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने गुरु जी कहते हैं, मेरा स्वरूप नहीं समझो। आप जब भी बैठते हो उनके सामने, जो भी कहते हो, अच्छा बुरा जो भी है, सब कुछ सुन रहे हैं गुरु जी 100%। तो वो सुन रहे थे ना, और उन्होंने इतने प्यार ढंग से मेरा जवाब दिया उस दिन, क्योंकि दिल से मैं माफी मांग रही थी, रो रही थी। मुझे लग रहा था कि आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ठीक नहीं किया, ये मुझे टोकना चाहिए था, तो मैं कह नहीं पाई क्योंकि आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव। तो उसके बाद जब ये पॉइंट्स बताया, मैंने 4 पॉइंट्स तुरंत लिख लिए एक डायरी में। और जब कभी कभी गुरुजी किसके थ्रू जो भी होता है वो पॉइंट्स लिख लेती हूँ मैं, और अक्सर उसको रिपीट करके पढ़ती हूँ क्योंकि दिमागी है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। और जो 4 पॉइंट्स दिए थे, मैं भी मेरे लिए दिए थे, तो बहुत ज्यादा मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। पर मेन पॉइंट्स गुरुजी के यही थे कि जब संगत में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड गुरुजी रिमाइंडेड बोथ ऑफ अस कि याद नहीं है जब एम्पायर स्टेट में संगत होती थी, कोई नहीं बात करता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो गुरुजी ने कहा एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, और कोई भी आएगा, कोई किसी को हक नहीं करेगा और गले नहीं मिलेगा, हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि जो संगत आती है खाली गुरुजी के लिए आती है, वो मेरे लिए नहीं आती या किसी के लिए नहीं आती है। वहां कोई होस्ट नहीं होता है, वो होस्ट गुरुजी होते हैं। आप होस्ट को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करिए कि उनको जाके थैंक्स करिए या उनको हाथ मिलाइए या गले मिलिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां संगत होती है वहां गुरुजी विराजमान है। ही इज द होस्ट, ही इज एवरीथिंग, ही इज डूइंग एवरीथिंग। तो ये गुरुजी ने बताया कि ये बिल्कुल चुपचाप आए, कोई किसी से मिले नहीं, चुपचाप बैठे प्रणाम करके। और उसके बाद कई चीजें उन्होंने बताई कि पहले नीचे जाके हाथ धो के आए वहां पर सारे, जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, और बैठे। और संगत लंगर के समय कोई नहीं उठेगा, वहीं आपको थालियां मिलेंगी, वहीं आप बैठे रहिए और उठने की जरूरत नहीं है आपको। और आप वहीं से प्रणाम करके आप वहीं से सीधे चले जाइए, आपको किसी से किचन में आने की जरूरत नहीं है। किचन में इतनी आंटी लोग आके खड़ी हो जाती थी और इतनी बातें करती थी, और लंगर का डिस्कशन होता था, ये अच्छा ये सब। लंगर इज नॉट अ पार्टी, यू नॉट सपोज टू डिस्कस कि ये चंगा था, वो बड़ा स्वाद था, ये ऐसा था, कुछ नहीं। गुरुजी ने वो 4 पॉइंट से सब कुछ बता दिया उन्होंने कि याद नहीं है, ही रियली टोल्ड मी कि तुझे याद नहीं है किचन में कोई नहीं अलाउड होता था। इट वॉज लाइक ए लक्ष्मण रेखा। गुरुजी जिसको चूज करते थे वही लोग रहते थे किचन में। हम लोग तो, हमें पता ही नहीं था किचन कैसा होता है। Only one time when Guruji asked me to do his seva, and I have shared that experience. तो गुरुजी ने तो ऐसे गुरुजी ने करेक्ट किया, and I'm so grateful to Guruji. I'm so thankful to Guruji कि अपने से उन्होंने गाइडलाइंस दी, मेरी बनाई हुई नहीं थी। And my husband MPG, he 100% we started following that. कोई आता था, कोई किचन में अलाउड नहीं था। कितने लोग जुड़ गए और मुझे कईयों के नाम भी नहीं पता रहते थे। कई बार मैं अंकल से कहती थी, अपने हस्बैंड से कि ये कौन है, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। एंड अंकल कहते थे कि तुम्हारे लिए थोड़ी ना आते हैं, ये गुरुजी के लिए आते हैं, तुम्हें जानने के लिए क्यों क्यूरियोसिटी है। जब ये जिस दिन संगत होता है, ये हमारा घर नहीं है, वी आर जस्ट देयर एज केयर टेकर्स। गुरुजी जो सेवा बख्शी है, ये हमें बस उनकी गरिमा में रह के करनी है। हमें किसी से बात नहीं, कोई जाने, कोई नेटवर्किंग, मुझे पता ही नहीं रहता था कौन कहाँ से आया। बस चुपचाप आते थे, सत्संग हुआ, लंगर खाया, चुपचाप चले आते थे लोग। नो टॉकिंग, नो चिट चैटिंग। एंड शुरू में थोड़ा सा ऑड उनको लगता था, पर उसके बाद सारी संगत बेनिफिट कर रही थी। सारी संगत कहती थी दिस इज द बेस्ट टाइम, वी लुक फॉरवर्ड टू, कि हम चुपचाप 1 घंटे बैठते हैं, ना हम आंख खोलते हैं, ना देखते हैं क्या हो रहा है, ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कुछ। और एक चीज और मैं जो शेयर कर रही हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपको चाय प्रसाद मिलता है, देखिए गुरुजी के एम्पायर स्टेट में कोई समोसा या नमकीन या लड्डू कुछ नहीं मिलता था, खाली चाय प्रसाद मिलता था और आपको लंगर मिलता था। क्योंकि गुरुजी चाय प्रसाद के बाद आपको ध्यान में बैठाना चाहते थे। अगर आप बीच में आप
चाय प्रसाद बांट रहे हो, बॉटल्स बांट रहे हो पानी की, और फिर समोसा खिला रहे हो, तो आप ध्यान में कैसे बैठेंगे वहां पर? खाने में ही मन लगा रहेगा, और इतना खा के आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हो? ये बहुत जरूरी है कि गुरु जी के सामने जो हुआ वही मैं शेयर कर रही हूँ. इट्स नथिंग टू माई ओन थॉट्स. गुरु जी जब बड़े फंक्शन में होता था तब वहां मिलती थी स्नैक्स वगैरह, पर एवरीडे संगत में कभी भी कुछ भी नहीं होता था बीच में. खाली चाय प्रसाद, और आपको जल प्रसाद भी वहां नहीं मिलता था. वो किसी रीजन से गुरु जी करते थे, राइट? चाय प्रसाद मिलता था बस. उसके बाद लंगर प्रसाद, आपको पानी जल प्रसाद लेना होता था, आप बाहर जाते थे. सो आपको मतलब ये चीजें फॉलो करने की, डिसिप्लिन करने की. वहाँ यहाँ मैं देखती हूँ लोग पानी बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई पानी मांग रहा है, किसी की बोतल वहां गिरी है. गुरु जी ये सब कुछ भी नहीं चाहते थे. ना कोई स्नैक्स चाहते थे कि बीच में डिस्टर्ब करे, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है. आप देखो जो ध्यान में बैठा हुआ है और बगल में आप उसको स्नैक दे रहे हो, उसका भंग हो जाएगा ना. गुरु जी नहीं चाहते थे, कहते हैं मेरे से जुड़ो. ये खाना पीना हम जिंदगी भर करते आए हैं, ये मौका मिल रहा है गुरु से जुड़ने का, क्योंकि लंगर प्रसाद ब्लेस्ड है. बस वही खाइए आप और गुरु जी से जुड़िए. और ये गवाइए नहीं कि हम स्नैक्स में, पानी में, इसमें उसमें लगे रहें. हम चुपचाप वहां जाएं, चाय प्रसाद पिए और चुपचाप पूरे अंतर मन को स्थिर करते हुए आप गुरु जी से जुड़िए. 100% मैं बोलूंगी आपको 100% ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिलेगी. आई कैन से दैट, क्योंकि यही गुरु जी का वे था, यही उन्होंने सिखाया, और यही एम्पायर स्टेट में होता था. और हर संगत ब्लेस्ड होती थी, हर संगत की इतनी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. और आज भी यही हो रहा है. पर ये नया दौर जो चला है कि चाय प्रसाद बीच में समोसा प्रसाद और मिठाई और ये वो, प्लीज इसको बंद कर दीजिए. ये गुरु जी नहीं चाहते थे, कभी नहीं होता था. कुछ भी जरूरत नहीं है. इतने आजकल के टाइम में वैसे भी कहते हैं कम खाना चाहिए, किसको जरूरत है? जब लंगर मिल रहा है उसके लिए आप वेट करिए. सो बस यही मैं आज काफी लंबा हो गया है ये. मेरे थॉट्स नहीं थे ये. मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स जो प्रैक्टिकल गुरुजी के सामने हुए हैं, और जो गुरुजी ने खुद आके दिखाया है और कराया है, और जो वहां बैठ के सिखाया है, वो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम आज ये इतनी प्यारी प्यारी संगत को, सबको अपना समझ के, अपने भाई बहन समझ करके उनको ये सारी चीजें बतानी कि गुरुजी के यहाँ कैसे क्या होता था. और आई होप कि आप सब ऐसे ही फॉलो करें जैसे गुरुजी के हुक्म में होता था. जय गुरुजी, जय गुरुजी. थैंक यू अंकल सो मच.